हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग थर्ड चैप्टर सीखेंगे अलजेब्रा का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने एक बार सिखाया है। तो सीक्वेंस मतलब क्या, लाइन से। जैसे हम लोगों ने लिखा है 1 3 5 7 11 15 19। यहाँ पे देखे तो दो दो बढ़ रहा था, फिर चार चार बढ़ने लगा, तो लोग बोलेंगे सीक्वेंस में काम चल रहा है। या फिर 1 5 और फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 25। यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 8 बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ गया, तो लोग बोलेंगे सीक्वेंस में चल रहा है। तो सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एपी जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है जीपी जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समझ लो मेरे पास दो चीजें हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इसमें 1 9 27 ऐसा कुछ हम लोगों को सीक्वेंस दे के रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इवेंचुअली, इसमें हम लोगों का 80 बनाएगा, सॉरी हाँ। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एपी के लिए हम लोग फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे पहला रेशियो, इसमें कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालना होगा तो पहले टर्म को इसमें बोलते हैं ए, दूसरे टर्म को बोलते हैं T2, इसको T1 भी बोलते हैं, तीसरे टर्म को T3, चौथे टर्म को T4, पांचवे टर्म को T5। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 और 2 के बीच में डिफरेंस निकाल लो, ना 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 ना, कॉमन कंसेक्यूटिव टर्म्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक, 2 4 4 6 6 8 8 10 ऐसा। तो 4 2 के बीच में निकालो 4 माइनस 2 आया 2, 6 4 के बीच में निकालो आया 2, 8 6 के बीच में निकालो आया 2 2 2 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों का जो ये सीक्वेंस दिया गया है ये एक एपी है। सर जीपी में क्या करते हैं, क्या करोगे सीख के, वो तो अगले साल है। सर बता दो, देखो जीपी में क्या होता है, जीपी में हम लोग निकालते कॉमन रेशियो। ये हम लोगों का उसमें भी ए रहेगा 1, T2 है 9, वैसे ये एपी तो है नहीं। ठीक है, और T3 81, तो हम लोग इसमें रेशियो निकालते किसका, T2 बाय T1 का, तो ये आ गया 9। रेशियो निकालेंगे T3 बाय T2 का, तो ये आ जाएगा 81 बाय 9, 9 9 81, तो आ गया 9। मतलब ये सीक्वेंस हम लोगों का जीपी है। बट जीपी हम लोगों को इस साल पढ़ना नहीं है, तो जीपी को हम लोग करते हैं कट और एपी को करते हैं हम लोग राइट। तो जीपी शुरू करते हैं प्रैक्टिस एट 3.1, सॉरी एपी शुरू करते हैं प्रैक्टिस एट 3.1। आई होप आपको इससे आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए जो भी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, मैं भी रीड करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। सीक्वेंस तो सब है, पर कौन सा सीक्वेंस इसमें एपी है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंस एपी है वो बताने के लिए क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। 8 क्वेश्चन है, 8 कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देके रखा है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो ए हम लोगों का T1 है जो कि 2 है, T2 हम लोगों का 4 है, T3 हम लोगों का 6 है, T4 हम लोगों का 8 है। तो हम लोग जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो T2 माइनस T1 के बीच में करेंगे, T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2, ये आ गया 2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 बार निकालो, 3 बार सही आया तो मतलब वो है 6 माइनस 4 आ गया 2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालो, T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 आ गया 2। तो D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2। 3 बार ट्राई किया, 3 बार एक ही आंसर मिला, मतलब आंसर करेक्ट है। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D is equal to 2 between any two। ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये 2 मार्क्स का हो सकता है पूछे। कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये है आपका पूरा स्टेटमेंट। अब आपको पूरी उम्मीद होगी कि आने वाले क्वेश्चंस में मैं हो सकता है पूरी स्टेटमेंट ना लिखूं, तो इसको अच्छे से लिखिए, हैंडराइटिंग भी अच्छी बनी है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 2 5/2 3 7/3। इसमें मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ, मुझे आंसर चेक करना होगा। ठीक है जी हाँ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। चलिए, तो इसमें आपका जो 7/3 है ना, इसको 7/2 कर लीजिए। अब आपका ये करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिए। तो सबसे पहले T1 जो कि A होगा वो हो जाएगा 2, वो क्या है हम लोगों का 2। T2 हम लोगों का 5/2 है, T3 हम लोगों का 3 है,
T4 हम लोगों का 7/2 है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करो T2 माइनस T1 के बीच में, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2 अपॉन में 1 लो कुछ नहीं है तो 5 माइनस 4/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये हो गया 1/2। कभी कभी ऐसा डाउट रहता है यार क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिया, पता नहीं बच्चे समझ पाए या नहीं, तो दोबारा बताना पड़ता है। तो ये हो गया T3 माइनस T2 मतलब 3 माइनस 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 5/2, ये भी आ गया 1/2। फिर डी फाइंड करो दोबारा T4 माइनस T3 से, तो 7/2 माइनस 3/1, तो जी 7 माइनस 6/2, ये भी आ गया 1/2। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस between any two consecutive terms is constant। क्या है वो? कांस्टेंट है। Therefore the given sequence is an AP। ठीक है, इस तरीके से करना है, इसको कर लीजिए फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो T1 होगा वो हो गया -10, T2 हो गया -6। अभी थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि इनफ प्रैक्टिस आपको मिल गई है। ठीक है, डी फाइंड करोगे तो T2 माइनस T1, फिर से डी फाइंड करोगे तो T3 माइनस T2, फिर से डी फाइंड करोगे तो T4 माइनस T3। ठीक है, T2 माइनस T1 मतलब -6 माइनस -10, एक माइनस माइनस वाला और एक -10 वाला माइनस, तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा +10, ये हो जाएगा 4। और फिर T3 माइनस T2 मतलब -2 माइनस -6, -2 + 6, ये हो गया 4। D इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 4, 2 बार 4 मिल गया है। तीसरी बार भी विकेट आया तो हैट्रिक हो जाएगी, मतलब आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 माइनस -2, 2 + 2 आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिख देना है कि द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, जैसा कि यहाँ पे फटाफट लिखा गया। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हम लोगों का जो T1 है वो 0.3 हो जाएगा, T2 हम लोगों का 0.33 हो जाएगा और T3 हो जाएगा 0.333। इसको पहली नजर में कोई देखेगा तो बोलेगा यार ये तो एपी है, ये तो एपी है, बट पूरा सॉल्व करके देखो। इसमें 3 ही टर्म है, मतलब 2 ही बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहली बार T2 माइनस T1 मतलब 0.33 माइनस 0.3, 3 के आगे कुछ नहीं तो 0 अज्यूम कर लो, तो 0.3 और 0.33 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.03 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। दूसरी बार निकालोगे तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 मतलब 0.333 माइनस 0.330, तो ये आपको मिलेगा 0.300। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 333 में से 330 माइनस करो तो ये 003 मिलेगा, सॉरी आपको मिलेगा 0.03। तो एक में आ रहा है 0.03, एक में आ रहा है 0.003, तो मतलब यहाँ आपको लिखना है द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा आप लिख लीजिए और फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन है 0 - 4, थोड़ा सा एक्सपोजर सेट कर लूं, -8 -12। तो T1 हो गया आपका 0, T2 हो गया आपका -4, T3 हो गया आपका -8 और T4 हो गया आपका -12। डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1 मतलब -4 -0, ये तो -4 आ गया। और फिर D निकालो, T3 माइनस T2 तो -8 माइनस -4, एक माइनस माइनस वाला ये वाला और एक माइनस -4 वाला। ठीक है, तो -8 + 4 -4 आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन। फिर से D निकालो तो T4 माइनस T3 तो -12 माइनस -8 तो -12 + 8, तो इसमें भी -4। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जैसा लिखा है वैसा लिखिए। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही विचित्र है क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए एक एग्जांपल समझते। समझ लो आपके पास 2 2 2 2 2 2 है, तो आप बोलोगे कि ये सर एपी में है, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है सर, 0 की डिफरेंस से ये बढ़ता जा रहा है, ये एपी है। तो वही तो ये भी है। T1 है -1/5, T2 है -1/5, T3 भी है -1/5। तो हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला है T2 माइनस T1, तो -1/5 माइनस -1/5, तो यह आ जाएगा -1/5 + 1/5, 5 कॉमन हो गया, एक ही बार लिखो -1 + 1, तो 0/5 हो जाएगा 0। फिर से डिफरेंस निकालो, T3 माइनस T2 तो -1/5, एक माइनस माइनस वाला और एक -1/5 वाला, तो -1/5 माइनस माइनस + 1/5, 5 कॉमन हो गया तो एक ही बार नीचे लिखो, और ये -1 + 1/5 तो 0 आ गया, 0/5 आया, 0 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। चलिए करते क्वेश्चन नंबर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 3 3 + √2, 3 + 2 √3, 3 + 3 √3।
√2। तो आपको क्वेश्चन देख के चक्कर आ रहा होगा, सर रूट दिया है कैसे करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश तो करो, बहुत इजी है। T1 हो जाएगा 3, T2 हो जाएगा 3 प्लस √2 और T3 हो जाएगा 3 प्लस 2√3, सॉरी ये √2 है, ठीक है। और जो आपका T4 है वो हो जाएगा 3 प्लस 3√2। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, ये हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 कट गया, बचा √2। अब इधर कॉमन डिफरेंस निकालो, T3 माइनस T2, तो इधर 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2। ये ब्रैकेट जरूर लगा देना वरना ब्रैकेट आपका मार्क्स खा जाएगा। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 कट गया, 2√2 में से √2 गया, 2√2 था, एक √2 कट गया तो बचा 2, वरना इसको सर्ट्स वाले तरीके से करो, √2 कॉमन ले लो, बचा 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1√2 दैट इज √2, ठीक है। 1√2 मतलब √2 ही होता है। तो कॉमन डिफरेंस फिर से आ गया √2, 2 बार आ गया ना, मतलब श्योर हो जाओ कि तीसरी बार आना ही है। तो ये हो जाएगा T4 माइनस T3, मतलब 3 प्लस 3√2, ब्रैकेट लगा के माइनस लिखो वरना साइन में गड़बड़ी हो जाएगी। फिर ये प्लस लिख दोगे, प्लस कर दोगे, बोलोगे सर ये एपी नहीं है, माइनस 3 माइनस 2√2, 3 तो कट गया, √2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 होता है 1, फिर से √2 आ गया। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए आप लोग, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 127, 132, 137, मतलब यहाँ पे जो T1 है वो हो गया 127। अरे बच्चों वाला समय, ये सम तो मुझे आप पे छोड़ देना चाहिए था, आप भी यही बोल रहे होगे ना, कोई बात नहीं। D हो जाएगा T2 माइनस T1 एक बार, और एक बार हो जाएगा T3 माइनस T2। देखो 132 माइनस 127 आ गया 5, फिर 137 माइनस 132 आ गया 5। अब कुछ बच्चे देखो इसमें गड़बड़ियां कहाँ कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ हमेशा, ये सब भी खासियत होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मुझे मालूम है। पहले लिख लो, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें गड़बड़ियां कहाँ करते हैं बच्चे, ज्यादातर बच्चे अपना कॉन्सेंट्रेशन भंग कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, और पहले नंबर को कभी कभी तीसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद तीसरे को दूसरे से करेंगे, बोलेंगे सर 5 आ रहा था और 10 आ रहा था, एपी नहीं था ना सर, तुम्हारा दिमाग नहीं था वहाँ पे। पहले और दूसरे को करो, दूसरे और तीसरे को करो, कॉन्सेंट्रेटेड रहो। और दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, साइन में गड़बड़ी करते हैं। एक बार 132 माइनस 127 किए, पर दूसरी बार 132 माइनस 137 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -5। बोलेंगे सर 5 आ रहा था, -5 आ रहा था, सही किया ना, गलत। तो ये सब गलतियां आप मत करना, जो गलतियां होती है वो भी मैं बता देता हूँ, मुझसे भी गलतियां होती थी जब मैंने शुरुआत की थी, बट इतना प्रैक्टिस किया ना कि सब कुछ एकदम रटा गया। इसीलिए तो आप लोग देखोगे तो बाकी यूट्यूबर्स और मेरे चैनल पे यही फर्क है कि मैं हर एक चैप्टर को बहुत जल्दी करा देता हूँ। सोचा है कभी कि सर इतना जल्दी क्यों करा देते हैं, बाकी लोग की भी स्पीड तो सेम लगती है, क्योंकि भाई मैंने इसको इतना बार प्रैक्टिस किया है कि मैं आपको 15 मिनट में करा दूं, अगर मुझे बोलना न रहे, सिर्फ लिखना रहे। सिर्फ अगर लिखना रहे ना तो मैं एक चैप्टर आपको आधे घंटे में करा दूं। पाइथागोरस वाला 1 घंटे में कराया था मैंने, पूरा प्रॉब्लम सेट के साथ, वो भी पूरा बोला था, तो वो 1 घंटे में। अगर नहीं बोलता वहां पे और बेसिक कॉन्सेप्ट ना बता के प्रैक्टिस सेट कराता, आधे घंटे में करा देता। ऐसे प्रैक्टिस करता था मैं, एक प्रैक्टिस सेट को 15 बार किया हूँ, इसलिए इतना परफेक्ट हुआ हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, ठीक है। चलो अब करते क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एपी बनाना है, ठीक है। समझ लो आपका कॉमन डिफरेंस है 2, पहला नंबर है 2, तो बोलो एपी क्या होगा, मतलब 2 नंबर से वो बढ़ता जाएगा, 2, 4, 6, 8, आप अपने आप बना लोगे। तो आपको वही यहाँ पे पहला टर्म दिया है, दैट इज T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10 दिया है, और D दिया है 5। तो कैसे बनाओगे, फॉर्मूला लगेगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, सब में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, 4 टर्म निकालो हो जाएगा। T1 है 10 प्लस 5, T2 हो जाएगा 15, ठीक है। T2 निकला 15, तो 15 प्लस 5 ये हो गया 20, तो T3 निकला 20, तो 20 प्लस 5 ये हो गया 25, तो T4 निकला 25, ठीक है। T3, T2, T4, therefore the AP is 10, 15, 20, 25 डॉट 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 ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया आपका सीक्वेंस, ऐसे करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। A इज इक्वल टू -3 है, तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। T2 का फॉर्मूला क्या, T1 प्लस D, T3 का फॉर्मूला क्या, T2 प्लस D, T4 का फॉर्मूला क्या, T3 प्लस D। वैसे तो 0 ऐड करना है तो आंसर वही आएगा, -3 प्लस 0, -3, -3 प्लस 0, -3, -3 प्लस 0, -3, T4 मिल गया, T3 मिल गया, T2 मिल गया, हो गया। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज, अगर 0 कॉमन डिफरेंस है तो वही आंसर आएगा, ठीक है, इज
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 4 टर्म तक लिखो, उसके बाद डॉट 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 कर दो। ये तो मजाक के लिए कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं गैस। तो इसमें T1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा -7, T2 हो जाएगा T1 प्लस डी, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -7 इंटू -2 हो जाएगा -14, 1 1 जा 1 और अपॉन 2, -14 प्लस 1 आ जाएगा -13 अपॉन 2, तो T2 मिल गया। T3 कैसे फाइंड करोगे? T2 प्लस डी से। T2 अभी अभी निकाला -3/2 और D है 1/2, तो 2 कॉमन हो गया, तो एक ही बार लिखो और ऊपर -13 प्लस 1, तो -12 अपॉन 2, ये आ गया -6। ठीक है, D नहीं है ये T3 है। अब T4 निकालो, T4 का फॉर्मूला T3 प्लस डी, T3 है -6, D है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -12 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -11/2 T4। ठीक है, तो हम लोगों को सीक्वेंस मिल गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, घबराना मत ज्यादा। द गिवन सीक्वेंस इज -7, या फिर द एपीज लिखो। ठीक है, द एपी इज -7 -13/2 -6 12/2 -11/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, द गिवन एपी इज ऐसा करके लिखो। ठीक है, गिवन सीक्वेंस मत लिखो, द एपी इज ऐसा करके लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -1.25 और D दिया है 3, तो T2 हो जाएगा T1 प्लस डी, T3 हो जाएगा T2 प्लस डी, T4 हो जाएगा T3 प्लस डी। चलिए सॉल्व करिए। T1 प्लस डी मतलब -1.25 प्लस 3। अब देखो इसमें कैसे होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते, देखो 1.25 में से 3 तो घटा नहीं सकते, तो 3 में से 1.25 घटाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो पॉइंट के बाद उधर भी रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 माइनस 1.25 कर दो। देखो सर 3 में से 25 गया 22, -1/22 आ गया, गलत है। 3.00 कर दो अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, ऐसा देखो। 2 कैरी करेगा 9 10, 10 में से 5 गया 7 गया 1, तो ये आ जाएगा 1.75। ठीक है, और 3 बड़ा है तो उसकी साइन रहेगी, और इधर 1.75 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4.75, और इधर 4.75 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7.75। ठीक है, तो इस तरीके से ये D नहीं है, ये है T4 और ये है T3 और ये है T2। Therefore the given AP या फिर required AP is -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 डॉट 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 ऐसा करना है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गैस फिफ्थ वाला है A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू -3। तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू -3। तो T2 इज इक्वल टू हो गया T1 प्लस D, मतलब 6 प्लस -3, तो ये हो गया 3। ठीक है, क्योंकि 6 -3 हो जाएगा। T3 हो जाएगा T2 प्लस D, मतलब 3 प्लस -3, तो 3 -3 ये हो जाएगा 0। फिर T4 का फॉर्मूला है T3 प्लस D, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -3, तो 0 -3, तो ये हो जाएगा -3। Therefore the required AP is, जिस AP की आपको जरूरत है वो है 6 3 0 -3 डॉट डॉट डॉट। क्रॉस चेक करना है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, -3 आएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, A इज इक्वल टू -19, D इज इक्वल टू -4। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -19 और D इज इक्वल टू -4। T2 आ जाएगा T1 प्लस D, मतलब -19 प्लस -4, तो -19 -4 ये आ जाएगा -23। T3 हो जाएगा T2 प्लस D, तो -23 था T2 और -4 ये, तो -27। अब T4 हो जाएगा T3 प्लस D, मतलब -27 -4, तो ये आ जाएगा -31। प्लस माइनस करके वो डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा। Therefore the required AP is -19 -23 -27 -31 डॉट 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 डॉट। इसको आप क्रॉस चेक करोगे तो डिफरेंस -4 आएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और बोला है कि वो ऑलरेडी एपी है, तो बार बार डी नहीं फाइंड करना है, एक बार डी एक बार ए। क्यों आपको कराया जा रहा है? क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब उसमें आपको ए डी निकालना इतना तो आ ही जाए, ताकि वो क्वेश्चन जब 3 मार्क के आए तो 1 मार्क मिल जाए। ये क्वेश्चन इतना इजी तो आएगा नहीं। 3.2 का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ए डी निकाल ले जाओ, इतने काबिल रहो तो आपको उतना मार्क्स मिल जाए। ठीक है, इसीलिए आपको ये बेसिक सिखाया जा रहा है। तो इसमें ए क्या होगा? ए होगा इसमें T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। D इज इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब 1 माइनस 5, ये हो गया -4।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। बस चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो जो T1 है वही A होगा, वही होगा 0.6 और D हो जाएगा T2 माइनस T1 मतलब 0.9 माइनस 0.6। तो आंसर आ जाएगा 0.3। देखो कैसे 0.9 है, 0.6 है, इधर 3 आ गया 0.0 इस तरीके से, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस एज वेल एज फर्स्ट टर्म दोनों लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 0.3। चलिए इसको कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 127 होगा, डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1 मतलब 135 माइनस 127। तो ये आ जाएगा 8, D आ गया 8, फर्स्ट टर्म हो गया 127, खत्म। चलिए अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। तो यहाँ T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/4 इजिली हो गया। D निकालने में हो सकता है परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे T2 माइनस T1 है मतलब 3/4 माइनस 1/4, 4 कॉमन है, ऊपर बचा 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो D आ गया 1/2, A आ गया 1/4। तो गाइज इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे और 3.2 सॉल्व करेंगे। हो सकता है उसको दो पार्ट में कराऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बेसिक सीख लिया है। अब जो आगे होगा ना हम लोगों का वो एकदम फटाफट कंप्लीट होगा और ज्योमेट्री भी फटाफट कंप्लीट ही हो रहा है। और इसके साथ जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर रिफर करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।